मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। जो पढ़ा था वह धीरे धीरे करके भूल रहे हो, जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा वह चिंता दे रहा है। दोस्त आगे निकल जाएंगे, रिश्तेदार बातें बनाएंगे, दिमाग भारी है, मन बेचैन है और पंख होते हुए भी उड़ने से डर लग रहा है। लेकिन याद रखना, तू अकेला नहीं है। यह सिर्फ तेरी प्रॉब्लम नहीं है, यह समस्या हर उस इंसान की है जो किसी बड़े सपने का पीछा कर रहा है, अपनी मंजिल को पाना चाहता है। अगर तुझे लग रहा है कि जो पढ़ा है वह भूल गया और जो नहीं पढ़ा उसकी टेंशन और ज़्यादा खाई जा रही है, बेचैन किए जा रही है, तो रुक, थोड़ा सांस ले, पानी पी और खुद से एक सवाल पूछ, क्या सच में यह इतना मुश्किल है या फिर यह सिर्फ तेरा डर है जो तुझे अंदर से कमज़ोर बना रहा है? मेरे दोस्त, तुझे इस डर को हर हाल में हराना होगा। तू डरा तो हार गया और अगर लड़ा तो जीत पक्की तेरी होगी। यह जो तेरा दिल घबरा रहा है ना खाना खाने का मन कर रहा है, ना सही से नींद आ रही है, यकीन मानो मेरे दोस्त, यह सिर्फ तेरा दिमाग तुझसे खेल रहा है। यह दिखावा कर रहा है कि तू कमज़ोर है, पर असल में तू वही बंदा है ना जो बचपन में जिद पकड़ लेता था। जब तुम्हारी माँ तुम्हें कोई चीज़ नहीं दिलाती थी तो तुम जिद करने लगते थे, जमीन पर लेट जाते थे कि मुझे खिलौना चाहिए तो आज ही चाहिए, और माँ मजबूर होकर, पैसे नहीं होते थे लेकिन वह खिलौना तुम्हें जरूर दिलाती थी और वहाँ पर तुम्हारी जिद जीत जाती थी। मेरे दोस्त, आज भी वही जिद चाहिए, लेकिन अब खिलौना नहीं, तेरा सपना चाहिए। अब तुम्हारी जिद यह होनी चाहिए कि जब तक मैं परीक्षा पास नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि यह परीक्षा मेरे मेहनत से बड़ी नहीं हो सकती, यह पेपर मेरे हौसले से कठिन नहीं हो सकता, मेरे हौसले से बड़ा नहीं हो सकता, और यह रिजल्ट मेरी जिद से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। जब तूने अपने रिश्तेदार से कहा था कि तू परीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाएगा, तो क्या सिर्फ तूने बोलने के लिए बोला था? नहीं ना, तब तू खुद के ऊपर यकीन करता था कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो आज क्यों नहीं कर रहा? तो मेरे दोस्त, खुद से प्रण करो, खुद से कसम खाओ, जो भी हो जाए अब इस जंग को जीत कर ही रहूँगा। सोचो, तेरा कोई अपना तुझे कहे कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि तुझसे नहीं होगा, तब तुझे कैसा लगेगा? जरा सोच कर तो देख। यही बात तेरी ताकत बननी चाहिए। अब किसी के ताने सुनने की हिम्मत नहीं बची। अब बस एक ही मकसद है, इस एग्जाम को अपनी जीत के आगे झुकाने का। मेरे दोस्त, तू जितना वक्त लगा रहा है सोचने में, उतने में पूरा चैप्टर तैयार हो सकता था। किसी सफल इंसान ने बड़ी ही प्यारी लाइन बोली है, बी पॉजिटिव राइट थिंक। सकारात्मक सोच ही सही सोच है। मुझसे यह काम होगा, यही सही सोच है। अगर नकारात्मक विचार आपके माइंड में आ रहे हैं तो यह सही सोच नहीं है। मेरे दोस्त, जितना हो सकता है उतना तो कर। कोई भी पेपर 100% नहीं आता, 70 to 80% से भी बहुत कुछ बदल सकता है। मेरे दोस्त, अब टाइम नहीं बचा है कि रोने बैठो। अब तो सिर्फ एक चीज करनी है, एग्जाम की आखिरी दिन तक पढ़ना है। या तो तू इस टेंशन में डूबकर हार मान ले, या फिर इस टेंशन को अपनी ताकत बना ले। अब रुकने का ऑप्शन नहीं है। जब यह सब खत्म होगा और तेरा रिजल्ट आएगा, उस दिन तुझे खुद पर गर्व होना चाहिए। बस इस पल को सोचो और जुट जाओ, क्योंकि तुझे खुद को साबित करना ही पड़ेगा। अब एग्जाम की नहीं, तेरी जीत की हार जीत है, और सिर्फ एक ही आवाज गूंजनी चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। किसी सफल इंसान ने बड़ी ही प्यारी लाइन बोली है, देयर इज नो वर्क इन दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट डू इट। इस संसार में, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई काम नहीं जिसे तुम ना कर सको। तो मेरे दोस्त, आज से कसम खाओ, मैं करके दिखाऊंगा। जिस दिन तुमने अपनी हार मान ली, उस दिन तुम असल में हार जाओगे। लेकिन जब तक तुम लड़ते रहोगे तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जब भी पढ़ने बैठते हो, या तो नींद आने लगती है, या किसी बात को लेकर सोचने लगते हो, या फिर मोबाइल चलाने लगते हो। भाई बहन ताने मारने लगते हैं, अच्छा अब फोन से फुर्सत मिल गई, और इस बात से गुस्सा और बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाती है, और जब टेंशन बढ़ जाती है तो भूख भी मर जाती है और नींद भी उड़ जाती है, बेचैनी छाई रहती है। लेकिन याद रखना, यह समय खुद को भूखा प्यासा रखने का नहीं है,
बल्कि अपनी बॉडी और माइंड को सही तरीके से मैनेज करने का है। अब समय है जिद दिखाने का। अगर आज तुम हिम्मत हार गए तो कल पछताओगे। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे आज के फैसले पर निर्भर करती है और तुम्हारे फैसले तुम्हारे हाथों में है। या तो बहाने बनाकर हार मान लो या फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर इस परीक्षा को अपने कदमों में झुका दो। मेरे दोस्त, हार मानने वाले को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो गिरकर फिर से खड़ा होता है वही इतिहास बनाता है। इतिहास गवाह है, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अगर तुमने अभी हार मान ली तो जिंदगी हर कदम पर तुम्हें गिराएगी, लेकिन अगर आज तुमने खुद से वादा किया मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, तो मेरे दोस्त यकीन मानो यह दुनिया भी तुम्हारी जीत की गवाह बनेगी। जो मेहनत से भागेगा कल वही पछताएगा, लेकिन जो डटकर लड़ेगा वही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएगा। मेरे दोस्त, जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। या तो दुनिया की बातें सुनकर हार मान लो या फिर खुद की आवाज़ सुनकर कुछ बड़ा कर जाओ। मेरे दोस्त, एग्जाम कोई भी हो, जब जिद सच्ची हो, जब मेहनत दिल से हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। या तो डर के हार मान लो या फिर मेहनत से जीत छीन लो। चुनाव तुम्हारा है, अब तुम क्या करोगे? हार मानोगे या फिर अपनी पूरी ताकत लगा दोगे? जवाब तुम्हारे अंदर ही है। अब समय आ गया है खुद को साबित करने का। तो मेरे दोस्त, अगर आपको यह वीडियो देखने के बाद अंदर से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का एक भी रुपया नहीं लगता। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मेरा भला हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।